ना तो बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने के लिए पैसे थे और न ही स्कूल की ड्रेस और कॉपी किताब खरीदने की हैसियत। घर भी टूटा फूटा है, ऊपर से एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग है, मगर हौसले इतने कि पूरे स्कूल में टॉप कर सबको अपना फैन बना दिया। ये कारनामा और किसी ने नहीं बल्कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दिव्यांग विकास ने किया है। सालों से इनके स्कूल में लड़कियां ही टॉप स्थान हासिल कर रही थीं, लेकिन इस बार विकास ने खुद के हालातों से लड़ते हुए ऐसी मिसाल कायम कर दी कि बड़े बड़े रईसों के बच्चे भी आज उसकी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। मेरे 500 में से 467 नंबर आए हैं, 93.4%। मैंने स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और मैंने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा है कि हर साल कई सालों से लड़कियाँ फर्स्ट आती हैं। इस बार मैं एक लड़का आया हूँ। घर की हमारी बहुत ख़राब स्थिति रही है। घर में हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते और हमारी मम्मी हमारा गुजारा करती है, हमें पढ़ाती है। मेरी बहन ने मुझे पढ़ाया है। मैंने ट्यूशन नहीं करी, कहीं भी ट्यूशन नहीं लगा। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसन कला। ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके भी आपने कड़ी मेहनत करके उसमें टीचरों का कितना योगदान रहा, आपने कितनी मेहनत की? टीचरों का ही योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। वह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के टीचर। एक तो गरीब माँ का बेटा, ऊपर से दिव्यांग, पिता भी दुश्मनों की तरह बर्ताव करते हैं। लेकिन इन सब परेशानियों के बाद भी पानीपत के आसन गांव के विकास ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे स्कूल में टॉप किया है। विकास 500 में से 467 नंबर लाने वाले स्कूल के इकलौते छात्र हैं। वो अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय अपने स्कूल के शिक्षकों को देते हैं। घर में जब मेरा मन करता था तब पढ़ता था। सुबह हर रोज़ पढ़ता था और शाम को रिटन वर्क करता था आकर, और रात को जो याद करने का होता था एक बार पढ़ता था और सुबह उसको याद करता था। अभी आपने 10th क्लास में टॉप किया, आगे आपका क्या टारगेट है? मैंने आगे आर्ट विद मैथ लेके मैथ ऑनर्स करनी है, उसके बाद टीचिंग लाइन में जाना है मैथ। जी, आपके घर की कंडीशन सही नहीं है, आपके पिताजी आपके साथ नहीं हैं, आपका जो घर है वो भी मतलब रहने लायक नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहा जा सकता है। तो आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, आपकी माता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उनके लिए क्या आपने टारगेट सेट किया? टारगेट ये है कि मैं टीचर बन के वो मैथ का टीचर बनूंगा। हैरत की बात है कि 93.4% अंक लाने के लिए छात्र बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों में परिजन भारी भरकम फीस जमा करते हैं, तब भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और विकास इतनी कठिनाइयों के साथ दो हाथ करके भी इस मुकाम पर पहुँच गए और सरकारी स्कूल के टीचर्स की मदद से टॉपर बन गए। विकास के घर की हालत ठीक नहीं है। घर में माँ, बड़ी बहन, घर में कोई भी नौकरी करने वाला नहीं है। घर में इतने भी पैसे नहीं है कि बिजली का बिल जमा कराया जा सके। ऐसे हालात में ये परिवार एकजुट है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं चाहती भी यही थी। मेरी 82% थे खुद के, और मैं इसे हमेशा बोलती थी कि मेरे 82% है, अगर तेरे इतने नहीं आए तो तुझे पढ़ाएंगे नहीं। मैं मजाक में बोलती थी और मुझे इसमें कुछ ना कुछ खूबी दिखाई देती थी कि ये अच्छे से कर पाएगा, और मैं बहुत खुश हूँ इसके इतने % मार्क्स आए हैं उसकी वजह से। और आप उनकी बड़ी बहन हैं। हाँ जी सर। आपने उसको कभी पढ़ाया या किस तरह से वो मेहनत करते थे कि आज उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए मुकाम ऐसा हासिल किया है? सर टीचर्स तो सेम होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट के अंदर खूबी चाहिए होती है। सर अगर मैं भी पढ़ती थी ना, ये मेरे आगे मेरे को देख के खुद पढ़ता था और मेरे आगे अपनी बुक रख देता था, दीदी मुझे ये चीज़ समझा, चाहे मुझे उसे परेशान करना पड़े, मुझे बहुत परेशान करना पड़े, लेकिन वो चीज़ समझ के रहता था ये। और इसने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये हमेशा मतलब सुबह भी उठ के मुझे बोलता था, सुबह 5 बजे इसने उठ जाना और जिसका होमवर्क पेंडिंग है वो करना, लर्निंग वर्क करना। रात को भी इसने सारा लर्निंग वर्क और रिटर्न वर्क, हमेशा इसकी नोटबुक्स कंप्लीट रहनी। भले ही एक आधी बार इसने टीचर के डर से किया हो, लेकिन इसका सब कुछ टाइम टू टाइम कंप्लीट होता। विकास जिस बेड पर सोते हैं वो 4 पैरों पर नहीं बल्कि कुछ ईंटों पर टिका है। घर इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है। विकास की मां की दोस्त आर्थिक तंगी में उनकी मदद कर देती हैं, जिससे विकास यहां तक पहुंच पाया है। विकास की मां का कहना है कि इतने दुखों के बाद आज सिर्फ विकास ने उन्हें खुशियां दी हैं। सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ के प्रिंसिपल सर है ना, उन्होंने इसको पढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने इसको समझाया कि बेटा
कितने मार्क्स लाएगा, तो ये तो चुप था। तो सर ये इसको कहते हैं कि 95% नंबर लाने हैं। और मैं स्कूल में इसलिए गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है। सर मेरे पास तो जो 750 रुपये फ़ीस है ना, बोर्ड की फ़ीस, वो मेरे पास नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो सर कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बच्चे को समझाने लगे कि माँ को तंग मत करना, हमको कहना कोई चप्पल जूते की ज़रूरत हो, किसी कॉपी की ज़रूरत हो, किसी पेन की ज़रूरत हो या किताब की, तो हमको कहना, माँ को मत कहना। और टीचरों ने इसकी फ़ीस भरी है और आज तक मेरे को किसी और से सहारा नहीं मिला पढ़ाई में। आज आपके बेटे ने टॉप किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया, हाँ कितनी जी। खुशी आपको? बहुत खुशी हुई है, एक दुख की घड़ी में खुशी हुई है हमको। हमारे पीछे कम से कम भी 150 लोग हमें परेशान कर रहे हैं हमारे घर से निकालने के लिए, और इतने परेशान है कुछ हद नहीं। उस परेशानी में ये खुशी मिली है हमको। विकास का परिवार गरीब है, ले देकर उनके पास सिर्फ यही टूटा फूटा घर बचा है, जिसे हड़पने के लिए कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। बिजली का मीटर एक बार बिल न भरने की वजह से उखाड़ा जा चुका है और दूसरी बार भी नौबत आ गई है। ऐसे हालात में कड़ी मेहनत कर टॉप करने वाले विकास मैथ्स ऑनर की पढ़ाई कर शिक्षक बनना चाहते हैं, ताकि वो अपने घर के हालात बदल सकें। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।